हेलो दोस्तों, आप सभी का धूमकेतु जी इस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल वाले टॉपिक को कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, प्रोजेक्ट राइनोसॉरस के बारे में और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने देखे थे। तो इन सब का आखिर किसके अंतर्गत ये सारे नियम बनाए गए, कौन कौन से एक्ट लाए गए, तो इन सब का हेड कौन है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि ये एक अम्ब्रेला एक्ट है। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सारे प्रोजेक्ट लाए गए। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो उसको जाकर देखिएगा। 5 मिनट का वीडियो है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और मैंने बताया एग्जाम में कौन से क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब आया था? 1972 में आया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन इंडिया मेन लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो ये सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं है, बर्ड्स के लिए भी है और प्लांट्स के लिए भी है। तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। एक चीज़ ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये 1972 में आया था और फोर्स में कब आया था? 1973 में। तो क्वेश्चन अगर हार्ड करना होगा तो अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर इजी क्वेश्चन रहेगा तो यही सीधे पूछ लेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था इंडिया में। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर मॉडरेट लेवल का बनाएगा तो इससे अंदर भी जा कर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिवेंट हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। तो इसके नाम से ही पता है वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो गई। अच्छा, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ, तो इसी एक्ट के थ्रू जो है हमारा नेशनल पार्क पिक्चर में आया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, कंजर्वेशन रिजर्व्स बने, कम्युनिटी रिजर्व बने, टाइगर रिजर्व्स बने। तो जितने भी रिजर्व्स बने, एलिफेंट रिजर्व्स बने, ये सारे रिजर्व्स किस एक्ट के अंतर्गत क्रिएट किए गए? तो इन सबका मेन एक्ट कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। तो नेशनल पार्क क्या होता है? मेनली लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है और एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को भी जान लीजिए। नेशनल पार्क में क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, नो प्राइवेट राइट्स और ग्रेजिंग। जबकि जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वहाँ लोकल कम्युनिटी को थोड़ा बहुत वहाँ पे लिबर्टी दी जाती है। तो विथ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी होती है उसको। तो प्रोटेक्शन यहाँ पे भी होता है वाइल्ड लाइफ का, बस चेंज क्या आ जाता है कि यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड कर दी जाती है। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं? बफर या कॉरिडोर एरियाज कनेक्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज को थोड़ा सा बफर प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्ट, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डायरेक्ट नहीं स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा एक बफर जोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद एक आता है कम्युनिटी रिजर्व। तो कम्युनिटी या प्राइवेट लैंड पे मैनेज किया जाता है कंजर्वेशन को। तो इसमें से 2 पॉइंट याद रखिएगा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिफरेंस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और टाइगर रिजर्व तो आपको पता है, ये स्पेशली टाइगर के हैबिटेट्स के लिए बनाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी शेड्यूल हैं, अगर शेड्यूल कोई भी मान लीजिए स्पीसीज है, वो अगर शेड्यूल 1 में है तो उस पर कितना रिस्ट्रिक्शन होगा, मतलब उसके किलिंग पे, उसके कितना रिस्ट्रिक्शन होगा। और मान लीजिए कोई स्पीसीज को शेड्यूल 6 में रखा गया है तो उस पर कितना रिस्ट्रिक्शन होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि शेड्यूल जैसे जैसे शेड्यूल का नंबर बढ़ता जाता है आपका नीचे की तरफ, वैसे वैसे उसके स्ट्रिक्टनेस घटती जाती है, स्ट्रिक्टनेस घटती जाती है जैसे जैसे नंबर इसका बढ़ता जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 2022 में। तो अभी हम लोग ओल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर नया अमेंडमेंट देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि ओल्ड स्ट्रक्चर में कितने शेड्यूल थे और न्यू स्ट्रक्चर में कितने शेड्यूल हैं। तो ओल्ड वाले में आप 6 शेड्यूल देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 शेड्यूल हैं टोटल इसमें। और नए वाले में 2022 के बाद टोटल 4 शेड्यूल हो गए। ठीक, तो ये सब अभी हम लोग देखेंगे नीचे वाले में। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल 1। तो इसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर शेड्यूल 1 में रखा गया है तो उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा या लीस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। जितने कम शेड्यूल में किसी स्पीसीज को रखा जाएगा उस पर उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन किया जाएगा और उसके पोचिंग पे, किलिंग पे उतना सीवियर पेनाल्टी भी लगेगी। अब मान लीजिए सेकंड में आ गए तो हाई प्रोटेक्शन हो गया, मतलब थोड़ा उससे कम हो गया। शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड स्पीसीज आ गए। ठीक, 4th में भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं। अब सबका नाम एग्जाम्पल आपको नहीं याद रखना है। ठीक, 5th में आ गया वर्मिन स्पीसीज।
तो वर्मिन स्पीसीज में ऐसे स्पीसीज को रखा जाता है, स्पेशली आप समझ लीजिए कीटों को रखा जाता है जो जानवरों को, फसलों को, इन सबको जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको शेड्यूल 5 में रखा गया है। इनको वर्मिन स्पीसीज कहते हैं, जैसे चूहा हो गया, कॉकरोच हो गया। तो ये सब चीज़ें वर्मिन स्पीसीज में रखी जाती, यानी कि ह्यूमन को, एनिमल्स को या फिर फसल को जो नुकसान पहुंचाते हैं ऐसी स्पीसीज को शेड्यूल 5 में रखा गया है। और शेड्यूल 6 में रखा गया प्रोटेक्टेड प्लांट्स को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे प्रोटेक्शन लेवल घटता जाता है शेड्यूल में आगे बढ़ने पे, और उसकी पेनाल्टी जो है वो भी घटती जाती है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ 2000, इसमें क्या मेजर चेंज हुआ, तो मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं वो 6 से 4 हो गए घट करके, और बेटर अलाइनमेंट विद साइट्स, तो साइट्स के साथ बेटर अलाइनमेंट हो गया। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, साइट्स क्या है। स्ट्रेंथन रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, तो इसमें न्यू शेड्यूल क्या है ये एग्जाम में पूछा सकता है, और इसको देख लीजिए। शेड्यूल 1, इसमें मैंने बताया था 4 शेड्यूल आ गए, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो 2022 में अमेंडमेंट हुआ उसमें शेड्यूल कितने हैं, उसके बाद और उससे पहले कितने थे। ठीक, बाकी शेड्यूल 1 और 6 का मैंने सारा बता दिया है। अब शेड्यूल 1 में इसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन एनिमल्स रखे गए हैं। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइगर हो गया। शेड्यूल 2 में डायरेक्ट अदर प्रोटेक्टेड एनिमल्स को रखा गया है। इसमें शेड्यूल 3 में आने पे सीधे प्रोटेक्टेड प्लांट्स आ गए हैं, और 4th में जो कहा गया था कि साइट्स के साथ हमें मिलकर चलना है, तो साइट्स लिस्टेड स्पेसिमेंस, तो साइट्स में जितने भी लिस्टेड स्पेसिमेंस हैं उनको एक अलग से शेड्यूल 4 में रख दिया गया। तो ये आसान भी हो गया, और इसमें 4 शेड्यूल हो गए। इसमें भी सेम चीज़ हो रही है कि पेनाल्टी उसकी घटती जा रही है, उसकी कैटेगरी भी चेंज हो रही है। तो यही चीज़ था। मैं साइट्स का एक बार फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, और उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उससे रिलेटेड। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये साइट्स का मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।